प्रभु की ये लीला है। स्नान के बाद जब वो बीमार पड़ेंगे, विभिन्न जड़ी बूटियां औषधि के रूप में उन्हें समर्पित की जाती हैं। रथ यात्रा के रूप में निकलेंगे। आप 55वां साल है रथ यात्रा का यहाँ का। 7 जुलाई को यहाँ से हम रथ यात्रा निकालेंगे। आज स्नान पूर्णिमा है और हमारे शहर के जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथपुरी की तर्ज पर सारे पूजा पाठ शुरू हो चुके हैं। सुबह से श्री कृष्ण नाम का जाप चल रहा है और यहाँ सेक्टर 4 मंदिर में हमें समिति से सत्यवान जी हैं। यह भगवान मानव स्वरूप में है। आज बहुत स्नान भी भगवान का हुआ है, बीमार भी पड़ेंगे और हम बात करते हैं भगवान 14 से 15 दिन तक अनसर गृह में भी रहेंगे और मंदिर के पट भी बंद हो जाएंगे। ये तो पुरानी मान्यता, लेकिन हम नई चीज़ों को अगर देखते हैं जिस तरीके से कि व्यक्ति भी बीमार पड़ता है तो किस तरह की सावधानियां भगवान के लिए भी रखी जाती है इसमें। देखिए, प्रभु की ये लीला है और वो चूंकि जो हमारे जीवन में घटित होता है, प्रभु अपने लीला के माध्यम से किस तरह से हम सावधानी बरतें। स्नान के बाद जब वो बीमार पड़ेंगे और अनसर गृह में, तो उन्हें भोग नहीं लगेगा, उनको जड़ी बूटियों का भोग लगेगा। हम जो है उन्हें काढ़ा पिलाते हैं या विभिन्न जड़ी बूटियां औषधि के रूप में उन्हें समर्पित की जाती हैं, तो जिससे कि वो ठीक होकर वापस अपने मंदिर में प्रवेश करें। और वो 5 जुलाई को नेत्रोत्सव के रूप में जब बीमारी से उठ के जब उनका नवयौवन रूप हमारे सामने आएगा, तो नेत्रोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। 5 जुलाई को पट खुलेंगे और बीमारी से उठने के बाद जो है जगन्नाथ जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र देव जी और सुभद्रा मैया जो हैं, ये तीनों भाई बहन को लेकर ये रथ यात्रा अपने मौसी माँ जो गुंडीचा मंदिर है, वो अपने मौसी माँ के लिए वो रथ यात्रा के रूप में निकलेंगे। आपको बता दूं कि भिलाई का यह सबसे पुराना मंदिर है। 55वां साल है रथ यात्रा का यहाँ का। और ये जो है 5 जुलाई को नेत्रोत्सव होने के बाद जो है 7 जुलाई को यहाँ से हम रथ यात्रा निकालेंगे। और उसके बाद आप जानते हैं कि जैसे कि सेक्टर 10 में जो हमारा गुंडीचा मंडप है, वहाँ पे प्रभु जो है विराजमान रहेंगे और उसके बाद 15 जुलाई को वो वापसी होगी। ये तो आपने रथ यात्रा उत्सव की बात बताई, लेकिन अनसर गृह में भगवान पेट के बल लेटे होते हैं, क्या ये सही है? चूँकि बीमारी में प्रभु को बैठना मुश्किल हो जाता है, जैसे एक इंसान बीमारी में निढाल हो जाता है, तो वो जो निढाल है, इसलिए वो उनके लिए बाकायदा अनसर गृह में बिस्तर लगाए जाते हैं और उसमें वो स्नान अपना विश्राम करते हैं। तो ये परंपरा है ना। चूंकि बीमारी में जैसे व्यक्ति के साथ होता है, वैसे ही चूंकि प्रभु ये लीला करते हैं। ये 14 दिन का जो एक टाइम पीरियड होता है कि भगवान जी उसमें अनसर गृह में रहते हैं, और पिछले 4 साल पहले हमने कोविड के समय भी देखा कि क्वारंटाइन पीरियड भी सेम 14 दिन का होता था, तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन भी जुड़ा हुआ है हमारी पूजा पाठ से। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि क्वारंटाइन का शब्द जो है हमने कोविड के बाद जाना, परंतु इसकी व्यवस्था आप देखें कि जब बीमारी में व्यक्ति को अलग रहना है, तो ये जो व्यवस्था है ये आदिकाल से चली आ रही है। महाप्रभु बीमार पड़ने के बाद जो है अनसर गृह में जो रहते हैं, वो कि ये बीमारी जो है बाकी किसी को ना जाए, वो अपने आप को भक्तों से काट लेते हैं और जब बीमारी से ठीक होते हैं तो फिर वो भक्तों के बीच में एक बड़े उत्सव के साथ निकलते हैं। तो है ना, तो ये एक जो आज हम जान रहे हैं कि क्वारंटाइन पीरियड होता था, बट ये तब से चला आ रहा है, ये हमारी परंपराओं में है, परंतु हमको आज ज्ञात हुआ। आज हम उस चीज़ों को मतलब साइंस के साथ हम जोड़ पा रहे हैं उसको। बिल्कुल, जिस तरीके से सत्यवान जी ने बताया कि हमारी जो आदिकाल से सनातन धर्म में परंपरा चली आ रही, कहीं ना कहीं विज्ञान भी जुड़ा हुआ उसके पीछे, और विज्ञान इस बात का कि एक संदेश है कि अगर आप किसी भी चीज़ की अति करेंगे तो आपको नुकसानदायक होगी। जैसे भगवान ने आज खूब नहाए, खूब स्नान किया, और स्नान करने का एक परिणाम भी भगवान को आज मानव रूप में है, तो वो बीमार भी पड़ेंगे, उनको औषधि का भोग लगेगा, अन्न प्रसाद नहीं चढ़ेगा, तो 15 दिन वो भक्तों से दूर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं
ये जो परंपराएं हमें सिखाती है कि हमने अपने जीवन में किस तरीके से अनुशासन में रहना है, किस तरीके से अपने के बीच में, अपनों के साथ में किस तरीके से सुरक्षित लोगों को भी रखना है, अपने परिवार को भी रखना है। तो ये संदेश देता है स्नान पूर्णिमा। और रथ यात्रा उत्सव की तैयारियां भी मंदिर में शुरू हो चुकी है। आपको दिखाऊं कि देखिए रथ के यहाँ पे पहिए और सारी चीजें यहाँ पर तैयार हो चुकी है। धीरे धीरे अब रथ निर्माण का काम भी शुरू होगा, क्योंकि अब समय ऐसा होता है कि जब रथ बनता है उसके बाद रथ यात्रा के बाद रथ को खोल के रख दिया जाता है। उनके पहिए, उनके सारे स्ट्रक्चर और ये मंदिर में रखे हुए बाहर निकाले गए हैं। अब उसमें पेंट करके सारी चीजें होंगी और रथ बनने की तैयारियां भी अब इन 14-15 दिनों में शुरू हो जाएंगी। मान्यता है, आइए हम जानते हैं। आज स्नान पूर्णिमा है, भगवान आज खूब नहा के बीमार भी पड़ते हैं, क्या मान्यता है? आज जगन्नाथ महाप्रभु का पुण्य जन्मोत्सव है। आज के दिन भगवान ने नील माधव से जगन्नाथ रूप में प्रकट हुए थे। आज देवस्नान पूर्णिमा है और ऐसे स्कंद पुराण में, कपिल संहिता में कथा आती है, आज के दिन भगवान का दिव्य दर्शन करने से मुक्ति को प्राप्त होता है। आज के देवस्नान पूर्णिमा का दिन जैसे भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र के भगवान पुरुषोत्तम है, गीता के 15वां अध्याय के अनुसार वो अक्षर से ब्रह्म है। वो मनुष्य जैसे लीला करते हैं, वो मनुष्य जैसे लीला करते हैं। जैसे एक जीव को जन्म होता है, मृत्यु होता है, वो बीमार होता है, गर्मी में गर्मी लगता है, ठंडी में शीत वस्त्र धारण करता है। इसीलिए जगन्नाथ महाप्रभु वो परमात्मा यहाँ जो है पुरुषोत्तम के रूप में है। भगवान ने कहा कि मैं पुरुष हूँ और पुरुष से उत्तम भी हूँ। इसीलिए आप देखेंगे गर्मी में चंदन क्रीड़ा होता है, ठंडी में पहंदी प्रसाद का वितरण है। आज जो स्नान के बाद ज्यादा स्नान होने के कारण भगवान को सर्दी लगेगा, अस्वस्थ होंगे, इसीलिए 15 दिन वो गुप्त सेवा में रहेंगे, वैद्यराज की वैद्य करेंगे। तब 15 दिन के बाद भगवान का नवजौवन दर्शन होगा। उसके बाद भगवान रथ में जाएंगे। रथ का महात्म्य ये है, ये कहा है स्कंद पुराण में, जब मंदिर के अंदर रहते हैं प्रभु जगन्नाथ रहते हैं और रथ में जाते हैं, वो पतित पावन होते हैं। पतितों के पावन करने के लिए हर व्यक्ति अंदर दर्शन नहीं कर सकता है। हर जीव को मुक्ति दिलाने के लिए तो भगवान रथ यात्रा में थे। आज ये स्नान यात्रा का महत्व है। जैसे जीव स्नान के माध्यम से आरोग्यता को प्राप्त करता है, आज भगवान का महास्नान, बिल्कुल महास्नान है। और यहाँ पर पुरी की तर्ज पर सारी पूजा पाठ होते हैं। कितना पुराना मंदिर है ये मंदिर तो आज से 30 साल पुराना है और पूरी 30 से 35 साल पुराना है। और पूरी के महत्व से ही इनकी पूजा होती है, विधि विधान से पूजा होती है। भगवान पहंडी करते हुए, परिक्रमा करते हुए स्नान मंडप में आते हैं। स्नान मंडप में आने के बाद उनका विधि विधान से औषधि युक्त जल से, उनका सुगंधित जल से उनका स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद भगवान आज गजानन भेष में सबको दर्शन देंगे। और यहाँ आपको सेक्टर 4 का ये मंदिर है, 55 वर्ष पुराना मंदिर है, 55वां वर्ष है रथ यात्रा का। तो रथ यात्रा भी बहुत काफी धूमधाम से होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।